नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी हम देखने वाले हैं उसके पहले मुझे आपको कुछ कहना है। हाल ही में कुछ ऐसे लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि जैसे किसी ने समझो लव मैरिज की है या फिर किसी की शादी हुई है और ऐसे में उनके शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, समझो 1-2 साल या फिर 3-4 साल हुए या फिर 5-6 साल, और उनके हस्बैंड की जो मौत हो गई ऐसे मतलब। और उन लड़कियों ने या फिर उन मतलब दीदी जी ने मुझे ये कहा कि ऐसे बहुत बार होता है कि उनके घर वाले मतलब उनके सास ससुर या फिर उसके पति के जो फैमिली वाले हैं, ये सारा दोष इन पर देते हैं। ऐसे खुद सचमुच मुझे लगता है कि इस 2 महीनों में तकरीबन 5-6 मुझे लोगों ने ये कहा। सचमुच मुझे इस बात से बहुत बुरा लग रहा है और मैंने सोचा कि ये वीडियो में ही कह दूँ, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे वाक़या हुए मैं मतलब मुझे कहे गए, लेकिन क्या बोले मतलब मैं सारे लोगों के साथ उसी तरीके से देखता था, लेकिन फ़िलहाल ऐसे उन्होंने कुछ बातें मुझसे कही कि सचमुच इतना बुरा लग रहा है मुझे ये कहते हुए भी आपको कि जो लोग उनको दोष दे रहे हैं, मैं उनको यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपने पति को खोया है। हाँ, आपने भी अपने बेटे को खोया है, लेकिन उन्होंने अपने पति को खोया है। उनके मतलब उनके बच्चे हैं, उस बच्चों के लिए अभी वो मतलब पूरी ज़िंदगी उनको अपने बच्चों पे देनी होगी। उनको पति का साथ नहीं मिलने वाला है। आप कृपया उनको दोष ना दें। आज सच को इतना बुरा लग रहा है ये बात कहते हुए कि क्यों ऐसे लोग करते हैं। आप सोचिए कितने ऐसे लोग होंगे, कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनकी उम्र मैं कभी-कभी देखता हूँ कि एक की तो मतलब दीदी जी की उम्र 21 थी सिर्फ़। वो कह रही थी कि 19 साल की जी थी जब उसकी शादी हो गई। 2 साल के बाद अब उसका पति नहीं है। उसके माता-पिता भी बहुत गरीब है और उसके सास-ससुर उसको मतलब दिन भर टोकते रहते हैं। वो कह रही थी कि मतलब सच कहे तो आत्महत्या करूँ ऐसे लग रहा है। मैं क्या कहूँ, सच में मुझे सच में या आपको ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आज उनको सबसे ज़्यादा आपके सहारे की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उसको सहारा देना। सच में मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं मुझे लगता है कि कोई कहेगा नहीं इसी वीडियो में, लेकिन वो मेरी कहीं न कहीं बहनें हैं और तो बहुत बुरा लग रहा है कि आप प्लीज़ उनको हेल्प करना। आज उनकी ज़रूरत है। आज कहीं न कहीं आपके मतलब आपका बेटा नहीं है, आप भी दुखी है, लेकिन खामख़ा किसी पर भी खामियाज़ा भुगत फोड़ना ये बहुत बड़ा पाप हुआ। आप ऐसे मत करिए, उसको सहारा दीजिए। एक मतलब बहू की तरह ना, एक बेटी की तरह उसको मतलब रखने की कोशिश करना अपने घर पे। जितनी उसको मदद चाहिए उसने देने की कोशिश करना। उन मतलब पोते-पोतियों को भी आप अच्छे से सँभालने की कोशिश करना। मैं सचमुच हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ दोस्तों, प्लीज़। आज हम दोस्तों मार्क की कहानी देखने वाले हैं। मार्क ये कनाडा के रहने वाले हैं। इनके जीवन में एक ऐसा दौर आया था, वो कह रहे थे कि तब उनकी उम्र 32 साल थी और इनकी जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब वहाँ पर वो अपने जीवन से बहुत दुखी थे और उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। और एक दिन उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया। वो कह रहे थे कि एक कमरे में उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और गन उन्होंने किसी से ख़रीदी थी और उस गन से अपने आप को गोली मार दी। मार्क ये कहते हैं कि उसके बाद उनको कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ, लेकिन मार्क ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में मैं समझो चला ही गया। वो कह रहे थे कि जैसे वो दुनिया एक, उन्होंने कहा कि डिस्को जैसे था कुछ कहीं न कहीं, मतलब कुछ किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा उजाला है, बाद में जैसे लाइट बंद चालू होती है और हर एक जगह पे कुछ अलग-अलग उनको दिख रहा था। जैसे कि कुछ जगह पे वो कह रहे थे कि लोग रो रहे हैं, कुछ आत्माएँ बहुत दुखी है, लेकिन वो अच्छी भी नहीं थी। और एक ऐसी जगह भी देखी जहाँ पर बहुत शांति थी, समाधान था। वहाँ के लोग जो थे बहुत ही अच्छे थे। वो कह रहे थे कि बहुत ही शांति से और ठंडे दिमाग के वो लग रहे थे। और ऐसी भी जगह उन्होंने देखी जैसे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके चेहरे पर तो खुशी थी या फिर चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कपट दिख रहा था। वो कह रहे थे कि डायरेक्टली दिख रहा था। इन सारी चीज़ों से मार्क ये कहते हैं कि मैं एकदम चौंक गया इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें एक ही झटके में कभी देखी नहीं होती। लेकिन मार्क ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूं। उस वक्त मार्क का किसी ने हाथ पकड़ा, मतलब उसकी आत्मा जो थी उसका किसी ने पकड़ा और कहीं ना कहीं मार्क ने उसको देखा तो मार्क ये कहने लगे कि वो एक बहुत ही बड़ी पवित्र आत्मा थी। मार्क इसके बाद हमसे ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा को देखकर मार्क उसके पैरों के नीचे एकदम झुक गए और मार्क ने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही है, मुझे प्लीज़ ऐसे वक्त में तुम मुझे मदद करो और तुम दिख रही हो कोई। मार्क कहते हैं कि उसको देख कर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है और इस वजह से मार्क कह रहे थे कि उनको मतलब कि आप कृपया मेरी हेल्प करो। इसके बाद मार्क ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम्हारा फ़िलहाल वक्त नहीं है यहाँ पे आने का, लेकिन यह एक झलक है, जैसे इंसान कर्म करेगा वैसी जगह पे वो जाएगा, इसलिए तुम अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत करो और अलग विचारों के साथ जीने की कोशिश करो, तुम्हें ईश्वर से ज़रूर मदद मिलेगी। और मार्क ने कहा ठीक है। और मार्क ने यह भी कहा कि हमेशा तुम मेरे मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा आशीर्वाद जो है मेरे पीछे रहने दो, कभी भी मुझे आप अकेला मत छोड़ना।
और उस पवित्र आत्मा ने भी उनको कहा कि हाँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिर सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और इस तरीके से मार्क कहते हैं कि वो फिर से उस दुनिया से फिर से लौट आए, और जब वो पृथ्वी पर लौट आए तब वो कह रहे थे कि मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे लोग और मेरा बहुत खून बहा था। मार्क को आखिर तक पता नहीं चला कि आखिर वो कैसे बच गए, लेकिन जब वो ठीक हो गए तब उसके डॉक्टर ने से जब इन्होंने बात की तब डॉक्टर ने ये कहा कि गोली जो तो थी वो तुम्हारे सर को छू कर गई थी, वो डायरेक्टली तुम्हारे सर को नहीं लगी थी। ऐसे वक्त में मार्क आज भी यही कहता है कि वो सिर्फ सिर को छू कर नहीं गई थी, बल्कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा अपने जीवन में करूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे चांस दिया है, मैं इस चांस को कभी भी नहीं गंवाऊंगा। और अब वो बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली जी रहे हैं। फिलहाल वो अपने जीवन को ही मतलब आगे से अच्छे से नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने ऐसे भी लोगों को मदद करने की कोशिश की, जैसे कुछ लोग अपने जीवन से परेशान हुए होते हैं तो ऐसे लोगों को भी वो अच्छी काउंसलिंग करने की कोशिश करते, जिससे वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो ये आज की जो कहानी है मार्क की, कहीं ना कहीं ये हमें मुझे थोड़ा सा ये भाग जो था वो अर्जुन को ईश्वर दर्शन जिस तरीके से दिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, वैसा लगा कि सारी चीज़ें एक ही झटके में हो रही है। बुरे भी लोग कहीं ना कहीं है जो बुरा कर रहे हैं, इसमें अच्छे भी लोग हैं, इसमें ईश्वर भी अपना रोल निभा रहे हैं। ऐसे में ऐसे मतलब महान ऐसे मतलब जीवन में, ऐसे विश्व में जहाँ पर बुराई भी है अच्छाई भी है, ऐसे जीवन में या फिर ऐसे विश्व में हमें तय करना है कि हमें कुछ अच्छा करना है और हमारे जीवन का सार्थक करना है। कहीं ना कहीं वो परम शक्ति, वो परम मतलब जिसने सारी चीज़ें बनाई है, वो तीसरा लोक या फिर उस सारी चीज़ों को जिसने बनाया है, वो विश्व शक्ति या फिर उस महाशक्ति को हम कह सकते हैं, वो भी हमसे यही चाहती है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें और इस जीवन में आगे बढ़े दोस्तों। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा और हमारे जीवन का सार्थक करना होगा। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।